मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति के मान रखने वाले प्रश्न लेके आया हूं, जिसमें कि हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान रख के इसको हल करना है। और आज के पार्ट में इस तरह के प्रश्नों को मैं ऐसे बताऊंगा जो मेरे प्यारे बच्चों, आज के बाद आप लोग इस प्रश्नों को, मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह सकते हैं, जो भूल कभी भी नहीं पाइएगा। आप लोग इतना समझ लीजिए, आप लोग को इतने अच्छे से मैं सिखाऊंगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा कॉन्शस होकर इस वीडियो को देखना होगा। 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो होगा, एक बार देख लीजिए। और उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ, इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप लोग बने रहते हैं और देख लेते हैं, तो आज के बाद ये मान निकालना, यानी कि मान निकाल के उसका हल करने के बारे में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगा। ये इसका गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। एक बार जरूर 5 मिनट तक आप लोग देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट देखने से आपका कुछ तो जाएगा नहीं, लेकिन 5 मिनट में आप लोग को इस तरह के प्रश्नों को सीखा बिल्कुल मैं दूंगा अच्छे तरीके से। इसको कुछ भी नहीं करना, तो एक बार देख लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये मान जो है, ये मुझे भी नहीं याद है। ये कलम, मैं विद्या माता का पेन है, इसको छूता हूँ और छू के मैं कभी भी, आप लोगों को पता होगा जो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये मैं अपने आप में ये प्रॉमिस रखता हूँ, जो कभी भी बच्चों के साथ हो या कभी भी अपने घर वालों के साथ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और वैसे भी जब भी मेरे हाथ में पेन रहता है, तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो मेरे पास में अभी हाथ में, मेरे प्यारे बच्चों, पेन है, कलम है, मार्कर है। और ये मान जितने भी है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं याद नहीं है, लेकिन हम कैसे इसको बनाएंगे वो आपको दिखा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, इसको निकालना आना चाहिए। अगर आप लोग इसके मानों को याद रखते हैं तो फिर भूल जाइएगा, क्योंकि मान आप लोग इसको याद रखिएगा, जितनी बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आप लोग फिर उसको भूल जाते हैं। तो एक बार अगर आप लोग निकालना सीख जाते हैं, तो बस एक बार निकाल लेने के बाद आप लोग इन प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए, मैं आप लोग को मान निकालने के बारे में इसको आगे के वीडियो में सिखाऊंगा। और या पहले, बहुत पहले इस तरह के प्रश्न बता चुके हैं, आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कैसे प्रश्नों को हल करना है वो सीखता हूँ। साइन 30, मेरे प्यारे बच्चों, साइन 30 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। ये हम निकालते नहीं, हमको मेरे प्यारे बच्चों याद नहीं रहता है, निकालना होता है, ठीक है। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। केवल आपको साइन का मान, साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 60, साइन 90, और इसका मान थोड़ा सा ध्यान पे रखिए, उसके बाद सारे मान निकल जाएंगे। कॉस 45, अब कॉस 45, साइन 45 का मान होता है 1/2, तो इसका भी वही हो जाएगा, 1/2। थोड़ा सा ध्यान पे रखना होगा। प्लस कॉस 30, कॉस 30 का मान जो साइन साइन 60 का होगा, तो साइन 60 का होता है √3/2, तो ये भी हो जाएगा। और साइन 45 यानी 1/2। ये देखिए, इंटू का मतलब गुना होता है, ये कर दिए। अब इसको एक से एक को गुना करने पे एक ही होगा, दो को √2 से गुना करने पे ये 2√2 हो जाएगा। और प्लस में √3 को 1 से गुना करने पे √3 हो जाएगा, दो गुना करने पे 2 को √2 से ये 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका सिंपली एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ से 2√2 हो जाएगा। मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को। और ये अगर मेरे प्यारे बच्चों हर समान हो, तो अंश यानी कि हर समान हो, तो एलसीएम भी वही हो जाता है, ऊपर का वैसे नीचे उतर जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, यह जो प्रश्न मैंने आपको समझाया, यह आपको समझ में आया या नहीं आया, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो मैंने प्रॉमिस किया हूँ, सारे प्रश्नों को अच्छे से सिखा दूंगा, तो 5 मिनट आपका बर्बाद नहीं होगा। क्या यह प्रश्न समझ में आया या नहीं आया? अब हमें कौशिक स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। तो कौशिक स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करना होगा। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। बस हम उसको अपोजिट यानी उल्टा कर देंगे। उल्टा करने पे 2 आ जाएगा, 2/1 होगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर है, तो यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 हो जाता है। डायरेक्टली 4 लिखेंगे। फिर इंटू यानी कि गुना, 10 45 का मान 1 होता है, ठीक है। इसको ध्यान पे मैं आप लोग को निकालना सिखाऊंगा। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब सेक 60 का मान निकालने के लिए हमें कॉस 60 का मान याद रखना होगा। और कॉस 60 का मान निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा जो साइन 30 का होगा वो कॉस 60 का होगा। तो 2 होता है, 1/2 होता है कॉस 60 का, उल्टा करने पे ये 2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 4, तो 4 को गुना करने पे 4, अब माइनस 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0। मेरे प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। एक बार मेरे प्रश्नों को मिला लेता हूँ, ठीक है। कौशिक स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 45, मैंने सेक स्क्वायर 60। एक बार देखिए, मिस्टेक हो गया, आंसर नहीं निकल के आया। सेक 60 का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो देखिए, सेक 60 का मान हो जाएगा आपको कॉस 60। मैंने अभी आपको बताया था ना, जो मैं निकाल के बनाता हूँ, देखिए अगर याद आता तो डायरेक्टली मैं लिख देता। तो सेक 60 का मान हो जाएगा, कॉस 60 का मान होता है 1/2, यानी कि 2। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 स्क्वायर 45 डिग्री। एक बार देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरा गलत है बनाया हुआ या आंसर गलत है। सेक
60 का मान होता है 2, तो 2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, दो दो दूना 4। मेरे अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न जो मैंने बनाया है ये मुझे सही ही लगता है, कहीं गलत दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने जो मान रखा है वो एग्जैक्टली सही रखा है। इसका मान 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी एक का स्क्वायर, इसका भी मान 2 होता है और स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। 4 में से 4 ये सही है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं से कोई गलत नहीं है। आंसर गलत है, आप लोग बुक में गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो प्रश्न लिखता हूँ ये ऐसा थोड़ी ना होता है मेरे प्यारे बच्चों मैं अपने मन से लिखूंगा, नहीं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसी को मैं आप लोगों को बताता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 अगुना साइन 30 का मान 1/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, इंटू यानी गुना 10 60। अब 10 60 का मान क्या होगा, तो 10 60 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, 10 60 का मान होता है √3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर, तो 3 कॉस स्क्वायर, कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान हो जाएगा जो आपको साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर और गुना सेक 30। अभी सेक 30 60 का मान बताया था, अभी सेक 30 का क्या हो जाएगा, कॉस 30, और कॉस 30 का होता है √3/2 यानी कि 2/√3 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से 2 अगुना 1/2 का स्क्वायर 4 अगुना √3 माइनस 3 अगुना 1/4 गुना 2 का स्क्वायर 4/में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से भी 2 2 दूना 4 यानी कि √3/2 माइनस 1। यहाँ से एलसीएम लेने पर दो को एलसीएम आ जाएगा √3 या माइनस 1/2 इसका एलसीएम आंसर आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं कि आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, एक बार अपना आंसर भी हम रीचेक कर लेते हैं, मिला लेते हैं। जो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो एग्जैक्टली √2 माइनस 2 होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एलसीएम निकलने पे ये गुना हो जाएगा तो √2 माइनस 2/2 हो जाएगा, ठीक है। बाद में सारा सही है, आशा है समझ में आ गया होगा, आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब कभी कभी आपके एग्जाम में करता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पाई वाई दे दिया जाता है, पाई दे दिया जाता है, तो इसमें हमारे बच्चे क्या हो जाते हैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ करके प्रश्नों को आ जाते हैं। गड़बड़ाना नहीं है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको अच्छे से बनाना है। देखिए अगर पाई का मान दिया है जो इतना लेना है तब तो इतना ही लेना है, अगर पाई का मान आप लोगों को नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आपको पाई बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री मान लेना है। उस कंडीशन में पाई बराबर 180 डिग्री मान लेना है। अब पाई बराबर में हम 180 डिग्री क्यों मानते हैं, जब मैं आपको त्रिकोणमिति बताऊंगा पूरे बेसिक से तब वहां पे आपको क्लियर करूंगा जो पाई बराबर हम क्यों 180 डिग्री मानते हैं, ठीक है। अब cos 0, अब cos 0 का मान क्या होता है, जो sin 90 डिग्री का मान होता है, sin 90 का मान 1 होता है, तो cos 0 का मान 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई, तो 10 पाई का मान अभी क्या बताया, तो 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में मेरे प्यारे बच्चों भाग लगाइएगा 4 से, 4 से लगाने पे ये कितना आता है, 4 चौके 16, 4 पंजे 45 डिग्री, यानी कि ये हो गया 10 स्क्वायर 45 डिग्री और यह हो गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको भी cos 0 ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे cos 0 डिग्री, अब यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं, ये 1 हो गया प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान 1 हो गया, एक का स्क्वायर 1 ही, और यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 2 हो गया प्लस 1/√2 का स्क्वायर 2 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 2। अब इसको हल कीजिएगा 2 2 दूना 4 प्लस 1 यानी कि 5/2 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। एक बार इसको अभी आंसर मिला लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कही इसमें भी तो मिस्टेक नहीं हुआ है हमसे, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये कितना नंबर प्रश्न है, हाँ 3 का 10 नंबर 5/2। आशा है आपके सारे आंसर भी मिल चुके हैं और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस पाई का मान 180 डिग्री लेना है और ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। जहाँ तक ये चारों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और ये कैसे मान हमको याद रखना है, अपने माइंड में सेट करना है, ये कैसे निकालना है, ये बात को आप लोगों को आगे के क्लासों में सिखाया जाएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों आगे के यानी कि आगे के क्लासों में करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। चलिए आज के पार्ट में इतना है, अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल अपने हैं तो इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।